यीशु ख्रिस्ट के दुल्हन रूपी कलीसिया के मसीही भाई बहनों को यीशु सहाय ऑनलाइन गिरजाराधना GEL कलीसिया कदमा खुट्टी की ओर से आप सबों का स्वागत है। और आइए आज हम आज की गिरजाराधना को आरंभ करेंगे। त्रितातीस के बाद 12वां रविवार। आइए आज की गिरजाराधना को आरंभ करते हैं। हम लोग गीत गाएंगे। साक्षी वाणी से गीत नंबर नया पुराना 8। साक्षी वाणी से गीत नंबर नया पुराना 8 1 से लेकर 3 पद तक। ईश्वर के गुण सब हैं अगा, समझ से बाहर और पुनीत, पर उनमें उत्तम और अथाह। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने घुटने टेक कर अपने पापों को दीनता से मान ले। हे सरस्वतीमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर्दा दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
जैसे 54 पहाड़ सरक जाएंगी और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने वाला कहता है। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज का 18वां पहला पाठ वचन जो हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और पद 31 से लेकर आगे 36 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय पद 31 से 36 पद तक, और यहां पर ऐसा लिखा है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्टानी कलीसिया के संग मिलकर अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां स्वयं जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्टानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मान ले बैठे। आइए अदना के लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे। साक्षी बानी से गीत नंबर
नया में 310, पुराना में 230। साक्षी वाणी गीत नंबर 310, 1 से लेकर 3 पद तक। नेव सर्व कलीसिया की है यीशु प्रभु नाथ। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलते रहे। आमीन। मंडली उठे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पवित्र अति करुणामय दयान प्रभु परमेश्वर, आज के दिन में हम तेरे सन्मुख आकर तेरे मसीही मंडली में यीशु ख्रिस्ट की दुल्हन रूपी इस कलीसिया में एक मन एक आत्मा होकर तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हे प्यारे प्रभु, तूने हम सबों को अपनी पवित्र कलीसिया में इकट्ठा किया है, जमा किया है कि हम तेरी महिमा करें और सुसमाचार का प्रचार करने पाएं और तेरे स्वराज की वृद्धि के लिए हम काम करने पाएं। प्यारे प्रभु, हम दुर्बल पापी मनुष्य, हम सबों के पापों को क्षमा कर मसीह के लहू का छिड़काव करते हुए और इस घड़ी प्रभु अपने वचन की आशीष, वचन की सामर्थ हमारे मध्य में तू प्रकट कर और जीवनदायी वचनों को इस घड़ी हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा से तू हमें सिखा, बतला कि तेरी प्रसन्नता के योग्य कैसे हम चाल चले और कैसे हम काम करें। बेनती यीशु नाम मांगते हैं, दया से सुन और सराज में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए उपदेश की निमित्त जो ठहरा हुआ वचन है वह हमको मिलता है पौलुस प्रेरित की पहली पत्री कोरिन्थियों के नाम 3 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर आगे 15 पद तक। पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय 1 से 15। यहां पर ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो।
इसलिए कि जब तुम में ढ और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, जो कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते यहाँ तक। आमीन। मंडली बैठे। मसीह यीशु मेरा प्रिय भाई बहनों, माता पिताओं, वचन के सुनने हारो, आज समूचे संसार में कई प्रकार की कलीसिया हैं जो विभिन्न मिशनरियों के द्वारा स्थापित है, और हर कलीसिया यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इन विभिन्न कलीसियाओं की अपनी अपनी अनुशासन से संबंधित सिद्धांत और स्वभाव हैं। हम मसीह विश्वासी होकर हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने संबंधित कलीसिया की वृद्धि में, उन्नति में योगदान दें तथा अपने कलीसिया के धरोहरों की रक्षा विश्वास के द्वारा करें। एक कलीसिया के पास धरोहर के रूप में उस कलीसिया की भौतिक और धर्म सिद्धांत हैं। कभी कभी कलीसियाओं के मध्य मतभेद उत्पन्न होते हैं विश्वास और सिद्धांत को लेकर, और विश्वासी गण नासमझी के कारण आपस में लड़ते रहते हैं। यह समस्या अब सामान्य हो चली है। आज के वचन में भी ठीक इसी प्रकार की समस्याओं को हम कोरिन्थ की कलीसिया में हम पाते हैं, जहाँ पर मसीह विश्वासी लोगों के मध्य में दो ग्रुप हैं, अर्थात दो ग्रुप में बांटे हुए कोरिन्थ के मंडली के भाई बंधुगण हैं और आपस में लड़ रहे हैं। पौलुस कोरिन्थ की मंडली में हो रही गुटबंदी और दलबंदी और अनैतिक कामों का भर्त्सना करते हैं। कोरिन्थ के मंडली में उथल पुथल मची थी। उसके कई कारण पौलुस को 55 ईस्वी सन में दिखाई दिया था, क्योंकि कोरिन्थ की पत्री 55 ईस्वी सन में लिखी गई थी। इस मंडली के समस्याओं के कई कारण थे, जिनमें से हम पाते हैं कि आज के वचन के अनुसार कोरिन्थ मंडली के भाई बहनों में कुछ अपोलोस को मानते थे, कुछ पौलुस को मानते थे। कोरिन्थ नगर में अपोलोस और पौलुस दोनों ने ही सुसमाचार प्रचार किया था, और विश्वासी गणों में कुछ अपोलोस से प्रभावित हुए थे तो कुछ पौलुस से
प्रभावित हुए थे। लोग अपने अपने धर्म शिक्षकों को सर्वश्रेष्ठ ठहराने लगे थे। यही झगड़ा का मूल कारण तो था। पौलुस इस समस्या का निराकरण करते हुए कहते हैं कि अपोलोस और मैं तो केवल परमेश्वर के सेवक हैं। लोगों की अगुवाई प्रभु की महिमा के लिए तो यहोवा परमेश्वर मनों को चलाता है। भारत देश में कलीसियाओं की स्थापना के लिए मिशनरियों ने परिश्रम किया और अब भारतीय उनके सुसमाचार प्रचार से खड़े किए गए मंडलियों की देखभाल कर रहे हैं। इसी प्रकार कुछ विश्वासीगण कोरिन्थ की मंडली में सांसारिक बुराइयों अर्थात सांसारिक स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहते थे। सांसारिक स्वभाव से तात्पर्य है कि लड़ाई झगड़ा, छल कपट, लोभ लालच, अन्य अन्य बुराई, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, ये सारे सांसारिक बुराइयां और स्वभावों को कोरिन्थ के विश्वासीगण नहीं छोड़ना चाहते थे और साथ ही साथ ईश्वरीय आशीष का भी अनुभव करना चाहते थे, जो कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 24 पद में पाते हैं, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी समस्या थी और पौलुस इन समस्याओं को कोरिन्थ के मंडली के भाई बहनों के सामने प्रकट करते हैं। जिन समस्याओं का सामना कोरिन्थ के मंडलियां उन दिनों में कर रही थी, वह आज भी हमारे कलीसिया में विद्यमान है। कलीसियाओं का विभाजन इस भारतवर्ष में, इस झारखंड की धरती पर हम लोग देखते हैं कि प्रतिदिन कलीसियाएं उत्पन्न हो रही है और यह सब कलीसिया में फैली हुई निरंकुशता, अराजकता, लड़ाई और झगड़े, वैर दोष की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ लोग सांसारिक स्वभाव में बने हुए हैं और अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। यही वजह है कि कलीसियां टूट रही हैं, विभाजित हो रही हैं, खंडित हो रही हैं और मसीह जीवन के लिए यह अच्छा नमूना नहीं है। उसी प्रकार कलीसियाओं में यदा कदा अनैतिकताएं फैली हुई हैं। अनैतिकता की वजह से कलीसिया में अस्थिरता है। बहुत सी कलीसियाएं ऐसी हैं जहां पर लोग अनैतिकता से घिरे हुए हैं, सांसारिक अभिलाषाओं से घिरे हुए हैं और उनकी वजह से कलीसिया में समस्या उत्पन्न हो रही है, व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। मंडली की आराधना में, सेवा करने में समस्या उत्पन्न हो रही है, परिणाम स्वरूप लड़ाई और झगड़े उत्पन्न होते हैं। आत्मिक वरदानों का उपयोग सही रूप से नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि लोग अपने मन मुताबिक उपदेशक चाहते हैं और उल्हाना देने वाले, बुराइयों से, पापों से अवगत कराने वाले आगुओं के विरुद्ध में उठ खड़े होते हैं। इसलिए कलीसिया में, मंडली में आत्मिक वरदानों के उपयोग में कुछ संगतियां हैं, त्रुटियां हैं, बहुत बड़ी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और जिस रूप में कलीसिया बढ़नी चाहिए, फूलनी फलनी चाहिए, उस रूप में नहीं हो पा रही है। यीशु ख्रीष्ट के दुल्हन रूपी कलीसिया आज स्थिर पड़ी हुई है। इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, वृद्धि होनी चाहिए थी, वह एक प्रकार से रुका हुआ है, क्योंकि आत्मिक वरदानों के द्वारा से
जो सेवकाई कलीसिया को, मंडली को मिलनी चाहिए थी, उसे रोक दिया गया है। पौलुस कुरिन्थ की मंडलियों को सुंदर सुझाव देते हुए कहते हैं कि हम सब परमेश्वर के राज के सहकर्मी हैं। हम सबों को परमेश्वर की महिमा और स्वराज की वृद्धि के लिए एक साथ काम करना चाहिए। परमेश्वर के सहकर्मी कौन हो सकते हैं? जो ईश्वर के वचन को विश्वास से ग्रहण कर उसके अनुसार चलते हैं और काम करते हैं और एक आदर्श पेश करते हैं, वही परमेश्वर के सच्चे सहकर्मी हैं। आगे पौलुस कहते हैं कि मसीह विश्वासियों को प्रभु के लिए काम करना चाहिए। आज कलीसिया होकर, मंडली होकर, जो भी कि इस भारतवर्ष में विभिन्न कलीसियाएं हम हैं, आपस में एक एकता होकर परमेश्वर के राज के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब एक ही प्रभु, एक ही सेवा, एक ही सुसमाचार को जगत में प्रकट करते हैं, प्रचार करते हैं। कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 23 से 24 पद में हम पाते हैं, जहां पर लिखा है, जो कुछ तुम करो वह मन से करो, कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु यहोवा के लिए मन लगाकर काम करो, या जानकर कि यहोवा की ओर से तेरा प्रतिफल तुझे मिलेगा। हम मनुष्यों को अपने स्वार्थ को छोड़कर केवल और केवल सुसमाचार के लाभ के लिए काम करना चाहिए और कामों का अच्छा प्रतिफल दिखाई देना चाहिए। यहोवा परमेश्वर हमें हमारे कामों का मजदूरी देता है। आज के वचन अनुसार पौलुस इस विषय पर कहते हैं कि और एक घर बनाने का उदाहरण पेश करते हैं और कहते हैं कि हमने तो घर की नींव डाली है, पर इस नींव पर तुम जो सहकर्मी हो कैसा घर बनाते हो। जब अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह सामर्थ के साथ आग के समान आएगा, तब हमारे कामों को जांचा जाएगा, अर्थात किसने सोना चांदी या घास फूस से घर बनाया है। जिस घर को विश्वास की कसौटी पर बनाया गया है वह नहीं जलेगा, नहीं टूटेगा, नहीं गिरेगा, नष्ट नहीं होगा, पर प्रभु के सामने एक सुंदर शोभायमान काम के सदृश दिखाई देगा। पर जिस घर को घास फूस अर्थात सांसारिक स्वार्थ के स्वभाव से बनाया गया है या बनाया जाता है, वह जलकर नष्ट हो जाएगा। जिस घर को विश्वास की नींव पर नहीं बनाया गया है, वह अंतिम दिनों में, न्याय के दिनों में जलकर भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ऐसे इस प्रकार बनाने वालों को प्रभु दंडित करेगा। वे तकलीफ में होंगे और कष्ट में रहेंगे। मेरे प्रियो, आज हम सब ख्रिस्तानी कलीसिया में बुलाए गए हैं, रोपे गए हैं, इकट्ठे किए गए हैं। हम सांसारिक स्वभाव के लिए नहीं, परंतु आत्मिक स्वभाव में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य में बढ़ने के लिए, दिन प्रतिदिन सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए आज हम बुलाए गए हैं। मसीह की दाख बारी में मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए आज हम बुलाए गए हैं, इकट्ठे किए गए हैं। और यह कलीसिया की वृद्धि, दाख बारी की वृद्धि तभी हो सकती है जब हम सब आपस में मेल मिलाप के साथ काम करेंगे, प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को सहते हुए, एक दूसरे को क्षमा देते हुए, एक दूसरे को प्रेम करते हुए जब हम काम करेंगे, तभी हमारे कलीसिया की वृद्धि होगी। आज यीशु ख्रिस्ट की 2 रूपी कलीसिया मंडली हमें आवाज दे रही है, पुकार रही है कि हम सच्चे सहकर्मी होकर उस कलीसिया में काम करें,
ईमानदारी पूर्वक परमेश्वर के विश्वास में हम कसौटी के तराजू पर ठीक ठाक रहते हुए आइए हम परमेश्वर की सेवा आराधना करें, काम करें और इस प्रकार इस भारतवर्ष में, इस झारखंड में यीशु ख्रिस्ट को हम सुसमाचार के द्वारा से प्रचार करने पाए। हर जगह, हर स्थान पर, हर एक के हृदय में, हर एक के मन में, हर एक के घर में, हर एक के परिवार में, कि हर जगह परमेश्वर का प्रेम बना रहे और न्याय के दिन, अंतिम दिनों में सबों का उद्धार होने पाए, सारे लोग स्वर्ग नए यरूशलेम में पहुंचने पाए। प्रभु के अंतिम न्याय के दिनों में कोई भी दोषीदार ना गिना जाए, परंतु सब निर्दोष गिने जाए। प्रभु यीशु मसीह की लहू से क्षमा किए हुए, उद्धार पाए हुए लोगों के सदृश दिखाई देने पाए। और इसलिए आइए हम अपने मनों को बदले, अपने सोच और विचार को बदले और प्रभु के लिए काम करें। एक नए सोच के साथ, एक नए उमंग के साथ प्रभु के राज के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए हम काम करें। यह परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को अधिकार से आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तूने हमारे मध्य में सुंदर वचनों को प्रकट किया है। पौलुस प्रेरित कोरिन्थ की मंडली में जाकर उनकी सुधि लेते हैं, जो सांसारिक स्वभाव में घिरी हुई थी, अराजकता, अनैतिकता, पापों में पड़ी हुई थी, आपस में गुटबाजी और दलबंदी थी। पौलुस प्रेम पूर्वक कोरिन्थ की मंडली के लोगों को सुझाव देते हुए उनको एक करते हैं। प्यारे प्रभु, हाँ, मसीह मंडली, मसीह कलीसिया को तूने एक ही आत्मा से सींचा है, एक ही सुसमाचार से रोपा है। प्यारे प्रभु, उसी ईश्वर, उसी सुसमाचार में हम आपस में मेल मिलाप से रहते हुए आगे बढ़ने पाए और तेरे लिए काम करने पाए, तेरी सेवा के लिए। और इस प्रकार प्रभु हम स्वर्ग में सुंदर प्रतिफल प्राप्त करने पाए। बेनती यीशु नाम मांगते हैं, दस सुन, सगराज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्त यीशु में हमारे के मन और आत्मा की रक्षा करे, आज से लेकर सदालों तक। आमीन। आइए हम तीसरा गीत गाएंगे टकरमा भजनवाली से, भजन नंबर 598। भजन नंबर 598 मेसा जोड़ी तैन पे है सोबेन हागा मिसी को।
भजन संहिता 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमीन। सर्वशक्तिमान सनातन यहोवा प्रभु परमेश्वर, संपूर्ण मन हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। सप्ताह भर के जीवन काल में तूने हमारे की अगुवाई की है प्रभु, और सुख में, दुख में, कष्ट में, कमी में, अभाव में प्रभु तूने हमको सहारा दिया है, संभाला है। नाश हो जाने से, महामारियों के द्वारा से मर मिट जाने से तूने हमें बचाया है, और प्रतिदिन की लौकिक और आत्मिक आशीष तूने हमें प्रदान किया है। प्यारे प्रभु, इन दया आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे भी इसी प्रकार तो हमारे के साथ हो प्रभु, जीवन के इस यात्रा में, इस सफर में प्रभु हमारे की सहायता करना, अगुवाई करना, और हम सबों का जीवन यात्रा सुंदर और सुखद हो प्रभु, और तुझ तक हम पहुंचने पाए। इसलिए प्रभु तू हमारी अगुवाई इसी प्रकार तू कर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, घड़ा से निदानों के लिए, प्रत्येक घर परिवार से तेरे महिमा के लिए दी जाती है। घर परिवार में जो कुछ भी दया आशीष अनुग्रह है, सारे तेरी दी हुई आशीषें हैं। इन बातों को स्मरण करते हुए, याद करते प्रभु, धन्यवाद स्वरूप हाबिल की भेंट की नए घड़ा से निदान हम अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु, इस पर आशीष कर, जिन भंडारों से, जिस कमाई के हिस्से में से प्रभु हमने दिए हैं, उनमें 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना आशीष करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु मुट्ठी से निदानों के लिए, अन्य दानों के लिए, लिफाफ दानों के लिए प्रभु, कि तूने हम सबों को सक्षम और सामर्थ्य बनाया है, और आशीषों की बरकत हमारे घर परिवार पर ठहराया उड़ेला है स्वर पर से, कि हाँ, जब जब तेरे पास हम आते हैं प्रभु, अपने हाथों को, अपने मुट्ठियों को हम खोलते हैं और हाबिल के भेंट की नई प्रभु तुझे अर्पण करते हैं। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, जो शारीरिक रूप से प्रभु बीमारों से ग्रसित हैं। हे प्यारे प्रभु, उन पर दया कर, तरस खा और उन्हें चंगाई दे, कि तेरी महिमा, तेरी साक्षी और गवाही जगत में मनुष्यों के सामने, स्वर्ग में स्वर्गदूतों के द्वारा से होने पाए। जितने मानसिक आत्मिक चिंताओं में पड़े हुए हैं, उनके हृदय में तो ही शांति स्थापित कर। कितने दुष्ट अंधकार की शक्तियों से घिरे हुए हैं, शैतान संसार के बंधनों से जकड़े हुए हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हर एक बंधनों को इस नासरी के नाम से तोड़ दे, हर एक को आजाद कर दे प्रभु, और हर एक हृदय को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस लूथरन कलीसिया के लिए। ये कलीसिया प्रभु दिनों दिन, प्रतिदिन बढ़ने पाए, सुसमाचार के साथ, सुसमाचार के काम के साथ। प्यारे प्रभु, इसके लिए तू मॉडरेटर, बिशप, बद्री, प्रचारक मंडली के भाई बंधुगणों की सहायता कर, अगुवाई कर, कि तेरी दया अनुसार, तेरे मन मुताबिक मंडली और कलीसिया को चलाने पाए, स्वार्थ से बढ़कर उठकर प्रभु तुझे प्राथमिकता देने पाए, और सेवा के लिए हाथ उठाने पाए, और कठिन परिश्रम करने पाए, ताकि यह कलीसिया प्रभु एक जीवित गीत गाती हुई कलीसिया के रूप में, हाँ, जगत में दिखाई देने पाए, चारों ओर अंधकार में रोशनी फैलाने पाए, और यह रोशनी या दिया कभी ना बुझने पाए। इसलिए प्रभु अपने कलीसिया की रक्षा रखवाली कर, हाँ, यीशु ख्रिस्ट के दुल्हन रूपी कलीसिया और इसके भाई बंधुओं की रक्षा रखवाली कर। प्रार्थना करते हैं देश के लिए, देश को चलाने वाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गण, देश में शांति हो, अमन हो, भाईचारा हो। इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा के दर से चला, और हाँ, जितने भी अगुए हैं देश के प्रजा का सेवक बनने पाए, शोषण ना करते हुए, शोषक ना बनते हुए प्रजा की सेवा करने पाए, प्रजा के सुख दुख में शामिल होने पाए, और देश के उत्थान में अपना योगदान देने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर, इस समय देश में महामारी फैल रही है, कोरोना वायरस
पवित्र आत्मा को हवा की नहीं बहा दे यहाँ से वहाँ, और इस कोरोना वायरस को प्रभु नष्ट करने पाए, समाप्त करने पाए। इसके द्वारा से कितने हम भयभीत हैं, चिंतित हैं, घबराए हुए हैं। जैसे चेले लोग, हाँ, झील को पार करते हुए जब आंधी आई और नाव डगमगाने लगी, चेले लोग डर गए, भय छा गया। उसने यीशु ख्रिस्ट को तुझे पुकारा और तूने उनके पुकार को सुना और आंधी को डांट कर तूने शांत किया। वैसे प्रभु इस कोरोना वायरस को तू शांत कर दे और हम सबके माध्यम से डर और भय चला जाए और कुशल चैन से हम जीवन व्यतीत करने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं किसान भाई बहनों के लिए जो खेतों में कठिन मेहनत करते हैं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर और समय पर वर्षा भेज, खेतों में समय पर फसलें लगाने पाए हमारे भाई बंधुगण, और उनके परिश्रम का अच्छा फल दिखाई देने पाए। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के जवान ज्योति और बेटे बेटियों के लिए तेरे भय, प्रेम और भरोसा में निरंतर आगे बढ़ने पाए। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे प्रभु तेरे शारीरिक ढिलढाल, ज्ञान, बुद्धि और विवेक में बढ़ने पाए। जैसा तूने सुलेमान राजा को बुद्धि का वरदान आशीष स्वरूप दिया है, वैसे हमारे बच्चों को बुद्धि का वरदान आशीष स्वरूप दे कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रभु हाँ आगे बढ़ने पाए और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण होने पाए। काम, नौकरी तलाश करने वाले जवानों के साथ हो, उनके तलाश को प्रभु तू ही विराम दे और उन्हें आशीष कर एक सुंदर नौकरी के रूप में, रोजगार के रूप में उनके हृदय से, मुख से प्रभु तेरी महिमा स्तुति होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया में भटके हुए लोगों के लिए, पापों में पड़े हुए लोगों के लिए। प्यारे प्रभु, उन पर अपना प्रेम प्रकट कर और अपने प्रेम के द्वारा से उनको अपनी ओर खींच ला और उनको नाश होने के लिए नहीं परंतु आनंद जीवन पाने के लिए प्रभु तू उनको खड़ा कर और वे भी चुन लिए जाएं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और सगराज में ग्रहण कर, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरी है। आमीन। पूरी मंडली त्रिएक परमेश्वर का आशीष देनहीन होकर विश्वासता पूर्वक ग्रहण करे। परमेश्वर तुम्हें आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।